पीछे हैं, इसलिए हम डरे हुए हैं, इसलिए हम असंगठित हैं। बताइए ना, पंच से लेके विधायक सांसद भी हमारा ही है, पर सबसे ज्यादा प्रताड़ित, शोषित, सबसे संकोच जागृत होना है। और ये एक दिन का काम नहीं है कि आज हमने भाषण बोल दिया, आप जाग गए और सब कुछ हो जाएगा। ये सतत प्रयास है। जिस तरीके से कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के कोख में 9 महीने रहता है, उसके संस्कार उसी समय से शुरू होते हैं। तो आप प्रण करिए कि आप भी अपने आप को सुधारें, हम सब मिलकर सुधरें। हम भी बहुत जगह डरे हुए हैं, मैं खुद स्वयं मैं भी बहुत जगह डरा हुआ हूँ कि नहीं, हमको कैसे करके आगे भविष्य बनाना है। मुझे लगता है बहुत तकलीफ होती है जब गांव के अंदर का माहौल देखते हैं, क्या गंदगी है, क्या साफ सफाई है। अगर एक छोटा सा जानवर होता है ना जो भोंकता है, उसको हम घर में रखते हैं तो पूंछ से साफ करके स्थान को वो बैठता है। और हम तो इंसान, अभी बहुत से गाँव में जाता हूँ तो बिल्कुल रोड में ऐसे कचड़ा वचड़ा पड़ा रहता है। और हम अपने, ये हमारी मातृभूमि है भाई, इसी को हम जोतते खाते हैं तब हमको अन्न मिलता है, उसी को बेचते हैं तो हमको रुपया मिलता है, तो हम अपना तीज त्योहार मनाते हैं। तो ये हमारी मातृभूमि है, इसको हम गंदा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो हमको उस तरीके से साफ सुथरा करना चाहिए ताकि ये कि हमको अच्छा ज्ञान मिले और से हमारे क्षेत्र का माहौल भी बदले। हम जब शहर जाते हैं तो हमारी वहां पे एक अलग सोच होती है, हम जब गाँव में आते हैं तो हमारी सोच अलग क्यों हो जाती है, क्योंकि स्थान स्थान का अंतर होता है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये सारी शिक्षा भारत में क्यों नहीं ले पाए थे, विदेश क्यों गए थे, क्योंकि कुछ सोच बड़ी होगी। क्योंकि आज देश कहां चल रहा है, दूसरे देश दुनिया में कहां से कहां पहुंच गए। तभी तो 30 डिग्रियां बाहर से ली उन्होंने, भारत से नहीं ली उन्होंने ना। तो हमको भी अगर हम बाहर जाते हैं, शहर जाते हैं, तो वैसे कुछ माहौल हमारे सरपंचों से, हमारे हर ग्राम के जितने भी यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं उन सबसे निवेदन है कि साफ सफाई और आने वाले हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आने वाले बच्चों को, आने वाले परिवार को एक अच्छा माहौल दे के जाएं। आज हम ये बोलते हैं कि हमारे पुरखों ने हमारी जमीन छोड़ी है, अगर कुछ नहीं छोड़ते तो आप जरूर अच्छा ना बोल के कुछ उनको पोषते, लेकिन आप उनको धन्यवाद करते हो, आप देवा दिवाली में उनको याद करते हो, कहीं ना कुछ होता है। उसी तरीके से मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने क्षेत्र का विकास करें, सब मिलके करें। बात आती है एजुकेशन को लेके, एक और चीज बोलना चाहूंगा, जैसे गौड़ महासभा की बात आई थी। मेरा आप सभी से निवेदन है, भारत में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो सिंधी हमारे देश में आए थे, सिंधी कैंप जबलपुर में बहुत जगह लगे थे। और आपको बता दूं आज 95% पूरे भारत को जो कब्जा में करके रखे हुए वो अपनी कुशलता से की, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, सिंधियों ने किया। चाहे मुकेश अंबानी ले लो, अडानी ले लो, चाहे आपके क्षेत्र को लखपति करोड़पति, जिनके पास एक बाड़ी का भी जमीन नहीं है, कोई खेती बाड़ी भी नहीं करते, बैठ के दिमाग लगा के हम सबसे अपना व्यापार चलाते हैं। आप देखो वो बाहर से आए जब भारत आजाद हुआ था 75 साल पहले, और हम यहाँ पे सनातन से कई पीढ़ियों से, हम क्यों, क्योंकि अगर आज हम इस गौड़ महासभा और भी हमारे ऐसे उपक्रम हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको भी अपने समाज का कॉलेज और भी संस्था जैसे सिंधी समाज के लोग करते हैं, वो स्कूल कॉलेजेस और भी चीजों में, और अपने भाइयों को पढ़ाने प्रमोट करते हैं, हमको उस पर भी ध्यान देना है। जब आप वो करोगे तो राजनीति क्या पूरे ये भारत की सारी शक्तियां आपके कदमों में होंगी। आप मेरी बातों को अन्यथा ना लेके आप उसको गौर से देखें। आज हम यहाँ पे संगठित होके लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने घर में बैठ के फोन पे सब गेम सेट कर लेते हैं। वो ऐसे कैसे कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग संगठित भी हैं और आर्थिक मजबूत भी हैं, हर चीज से मजबूत है। आज हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे भाई होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ व्यापार में जुड़े, किसी सेठ साहूकार के यहाँ पे, कभी खनुजा के पास काम कर रहा, कोई यहाँ वहां काम कर रहा, उनका सेठ जैसा बोलेगा वो वैसा काम करेंगे। हमारे साथ में आज यहाँ पे जातिवाद में तो है, लेकिन जो बौद्धिक और दूसरे बातों में ये कहीं और लगे हुए। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप हमें कुछ सीखना चाहिए। मैं बहुत जगह मंचों में बोलता हूँ कि अगर हमें सिंधियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, मारवाड़ियों से बहुत सीखना, जो हमारे बाद में आए हैं उन सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे करके कम समय में पूरे जगह पर उन्होंने कैप्चर किया, और एक सिद्धांतिक तरीके से उन्होंने आज, चाहे आप किसी भी सरकार की बात कर लो, बिना अर्थ की नहीं चलती, चाहे आप हो चाहे कोई भी जो भी हो, वो उन्होंने अर्थ को पकड़ लिया है और अर्थ के साथ में वो अपने समाज को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमको सीखना चाहिए। हम किसी की बुराई नहीं करते, हम ये उनसे जो अच्छी चीजें हैं किसी से लेना चाहिए। तो वही मेरा यहाँ पे जो भी गौड़ महासमाज के हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि
मेरी बात आप अपने शीर्ष जो भी है अधिकारी उन तक पहुंचाएं कि हमें गौड़वाना के स्कूल कॉलेज ये ऐसी सोसाइटियां हों जिससे कि बच्चों को एक नई दिशा हम दे सके और आने वाली पीढ़ी को हम बढ़ा सके। आपको बताना चाहूंगा खालसा स्कूल जो होता है कहीं पे भी 8वीं तक वहाँ पंजाबी पढ़ना, चाहे कोई भी बच्चा बच्ची हो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा छोटा भाई खुद खालसा स्कूल में पढ़ा था जौनपुर में, 8वीं तक उसको पंजाबी पढ़ना ही पड़ा था। अगर हमारा भी कोई स्कूल ऐसा होता तो जहां पे भी हम 8वीं तक या 10वीं तक बच्चों को बोल सकते हैं भैया आपको ये गौड़ी भाषा पढ़नी ही है, हम वहां पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हमारी ये कमजोरी है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो भी आदरणीय है इस पर गौर करें, शिक्षा को हम इस तरीके से लें। आप देख लीजिएगा सिंधी धर्मशाला है और सिखों का भी है, ऐसे बहुत से जाति धर्म जो अपने को शिक्षा से आगे बढ़ाना चाहते हैं वो उसमें लगे हैं धीरे धीरे धीरे। हम घर परिवार के लोग एक दूसरे से 5 साल बात करते हैं, ये हमारी कमजोरी है जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बोला कि ये बात तिलकधारी वो धारी वो हमारे घर में आके घुसते नहीं है, हम उनको घुसाते हैं, हम उनको न्योता देते कि आइए पाए लागू, आइए आप, ये कमजोर हम ही है ना, हम डरे हुए हैं क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, कितने सूट बूट पहन लें, हमारे पास करोड़ रुपए भी हो जाए लेकिन हम डरे हुए हैं। इसी कारण आज हमारा सांसद विधायक वो भी डरा हुआ है, इसलिए संसद भवन में वो आवाज नहीं उठाता कि जब वो आवाज उठाता देखो उसके पीछे उसके खुद के विधायक नहीं होते, उसके खुद के सांसद नहीं होते साथ देने वाले उसी समाज के, क्योंकि हम डर से कब, और दूसरे समाज कब देख लो बिल्कुल डरा नहीं रहता, वो चाहे कुछ भी हो किसी भी लेवल पे लड़ना जानता है, वो जो लड़ता है वो बढ़ता है, हम लड़ना ही नहीं जान पा रहे इसलिए हम पीछे ही है। हम देखते हैं कि हमारी मदद करने कोई ऊपर से आएगा, कोई नहीं आएगा। अभी मैं गांव गया था, वहां कुछ भाई लोग हमेशा सुबह से शाम समस्या, मैंने बोला भाई तुम्हारे गांव की समस्या तुमको निदान करना पड़ेगी, मैं रास्ते बता दो तुम चलो, हम नहीं जानते नरेंद्र मोदी चोर है, ये वो है, ऐसा है वैसा। मैंने कहा बोलने से कुछ नहीं होता, मैंने कहा तुम पहले अपने गांव भर को नहीं सुधार पा रहे हो तो तुम जमाने की क्या बात करते हो। तो बात यह है कि हमको स्वयं ही सुधरना पड़ेगा, तभी हम अपने देश और समाज की बात करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ये प्रयास कर रहा हूं, मैं भी बाहर से आके यहाँ पे ये प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी के आशीर्वाद से जनपद का एक छोटा सा दायित्व मिला है, आप लोगों का एक नौकर कह लें, जनता के नौकरी होते हैं, जो भी इस पद में आता है पंचायत अधिनियम 1993 के धारा 111 में अंकित है, पंच सरपंच जनपद विधायक सांसद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब जनता के नौकर होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सेवक होते हैं। एक ही बात, हम आपके आधार पे चलेंगे, हम आपके लिए लड़ना चाहते हैं, हम आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर ये आप ये सोचिए कि सरकार कोई भी हो आपको पढ़ाने के लिए बहुत अवसर दे रही है, आप आगे बढ़े, आप सब संगठित हो, आप शिक्षा के महत्व को समझे। हम सब शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षित हो, आप शिक्षित होने के लिए हम आपके साथ मिलके, हम हमारे अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के सरपंच हैं, सभी चाहते हैं। इसलिए जब चुनाव लड़े हैं तो कुछ ना कुछ माध्यम से आए थे कि चलो हम अपने क्षेत्र में कुछ विकास करेंगे ताकि हमारे ना रहने के बाद भी कम से कम नाम अमर तो होगा। जैसे आज इस महान पुरुष जो अमर हो गए उसके बाद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं, ये अमरता होती है। हम भी वही चाहते हैं, हम सब वही चाहते हैं कि हम ना भी रहें तभी हमारा नाम कोई ना कोई हमारे पीठ पीछे लेता रहे। तो वो कब होगा जब आप और हम सब मिलके गंभीरता से समझें। ये मत सोचिए कि आज मेरे पिता ही मेरे स्कूल के टीचर हैं और वही शिक्षा का अगर ध्यान नहीं दे रहे तो मुझे लड़ना है, ये मेरा नैतिक दायित्व है, हमको लड़ना है अपने लोगों से। यहाँ पे टीचर कौन होगा, अपने ही कोई होगा। यहाँ पे कोई आवाज ना करे लेकिन मन ही मन आत्मसात करें कि वाकई में अगर हमको अपना आने वाले बच्चों का भविष्य सुधारना है तो हमको शिक्षा के ये मंदिर जो है इनको दुरुस्त कराना है और हमारे जो गुरुजन हैं उनकी भी हमको पूजा करनी है, क्योंकि यही वो हमारे गुरु होते हैं जिसके माध्यम से हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बनता है। पहले तो माता पिता होते हैं, दूसरे बाहर जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो शिक्षक ही होते हैं जो उनके मार्गदर्शक होते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं वो अपने बहुत से टीचरों का शिक्षकों को कॉपी करते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी, तभी कोई एक छोटी छोटी जिम्मेदारी हम लेंगे तभी हम शिक्षा के स्तर को उठा पाएंगे। अब बात आती है कि हम दबे कुचले जैसे लोग रहते हैं। आपको बता दो भारत क्यों इतने बार गुलाम हुआ, नेपाल गुलाम नहीं हुआ था, तिब्बत गुलाम नहीं हुआ था, छोटा सा है, मान के चलो कि अपना डिंडोरी और जोधपुर संभाग जोधपुर संभाग में कितना बड़ा है तिब्बत, नेपाल, भूटान जो कि गुलाम नहीं हुआ था।
भारत की गुलाम हूं तो बताना चाहूंगा। जब हमारे बहुत पहले की बात है, जब भारत में लोग आक्रमण करते थे तो हम जैसे किसान लोग, एक कहावत थी उस समय, ये जो गांव की जनता किसान हुआ करते थे वो ये कहते थे कि राज कोई भी करे, हमको तो गुलामी करनी है, हमको तो गुलामी करनी है। यहाँ पे खेत से जुताई करते थे उधर, और रोड उस पर पानीपत का युद्ध हुआ करता था। लोग देखते थे भैया कौन जीता, अच्छा ये जीत गए, अंग्रेज जीत गए, चलो अब इनकी गुलामी करेंगे, अच्छा मुगल जीत गए, चलो अब इनकी गुलामी करेंगे। हमारे कई हजारों साल से हम गुलामी मानसिकता में आए हैं, इसलिए हम गुलाम हैं, बाकी हमें कोई कमी नहीं है। भीड़ में देखना पूरा भीड़ चलते हैं और सिर्फ एक जानवर, शेर के लिए कुत्ता इनको हकालता है। हम सब शेर हैं, लेकिन हम अपनी उस हमारी सोच को हमने मार के रखा हुआ है। हम संकोच में जीते, हम डर में जीते। आप देखिए बहुत ऐसे जगह विभाग में आप जाते होंगे, आपके क्षेत्र में कमजोरियां हैं बहुत कुछ, आप नहीं आवाज उठा पाते क्योंकि आप डरे हुए हैं। डरे हुए लोगों का कोई भी सम्मान नहीं करता। डरे हुए जो लोग होते हैं ना, भले कितना ही पढ़ लो, उनका कहीं पे भी कोई सम्मान अधिकार कुछ नहीं होता। उनका अधिकार होने के बाद भी वो अपने अधिकार को नहीं पाते, क्योंकि हम डरे हुए हैं, इसलिए हम संगठित नहीं हो पाते। मैं अगर मेरी बातों से किसी को आघात पहुंचता हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं भी इसी समाज का हूं, आप लोगों से दूर कहीं मैं पला बड़ा हूं, जहां पे ऐसे समाज है जहां पे जातिवाद हावी नहीं है, वहां पे इंसानियत हावी होती है। वो वहां नहीं देखा जाता कि ये किस समाज का है। अगर किसी पे तकलीफ आई है तो सब मिल के हाथ बटाते। लेकिन हमारे क्षेत्र में ये भी होता, बोलना चाहूंगा, अगर हम वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ते हैं परिवार वाले, तो अगर एक वोट ज्यादा वोट मिल गए, वो जीत जाता है, तो उसकी धर्मपत्नी ने उनको वापस भारत नहीं बुलाया था कि आप अपनी शिक्षा पूरी करो। और आपको बताना चाहूंगा कि अंबेडकर जी उस समय कितने प्रताड़ित हुए होंगे। आज तो हमारे पास बहुत सारे अधिनियम हैं, धाराएं हैं, जिससे कि हम सर उठा के चल सकते हैं, अपना अधिकार छीन सकते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। जब उन्होंने संविधान बनाया था उसके पूर्व की बात कर रहा हूं, उनको लगा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मैं इस जगत में अपना नाम रोशन कर सकता हूं और अमर कर सकता हूं। तो उन्होंने उस रास्ते को चुना। भारत गुलाम था और भी चीजें थी, तब भी वो बोले कि वो सब तो होता रहेगा, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, और उसी हथियार और उसी शक्ति के कारण वो भारत को गुलामी से अलग हटाने में उनका भी योगदान था। अब बात आती है कि हम यहाँ पे बहुत देर से शिक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सभी जन ये समझ रहे हैं कि शिक्षा पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ये करो। पर मेरा ये सभी से निवेदन है, मेरे यहाँ पे जनपद के भी, मेरे पंचायत की बॉडी भी है और यहाँ पे मेरे शिक्षकगण भी हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, शिक्षा का स्तर हमारे क्षेत्र में बहुत खराब स्थिति में है, ऑक्सीजन पे है। बहुत से गांव में स्कूल भवन नहीं है, जर्जर हालत है। हमें बच्चों को शिक्षा का माहौल देना है। अगर आज हम इस मंच से खड़े होकर बार भाषण दे रहे हैं कि शिक्षा के स्तर सुधारो, शिक्षित बनो, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या है आप स्कूल में जाके देखिए, टीचर का पता नहीं चल पाता। एक कमरे में पहली से 5वीं के बच्चे बैठे हुए हैं, शिक्षक को नहीं मालूम है कि किस क्लास के बच्चे को वो पढ़ा रहा है, और बच्चों को भी नहीं मालूम है कि उसको क्या पढ़ना है। ऐसे करके वो बड़े हो रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षा की स्तर कहां से सुधरेगा? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? मेरा वही कहना है आपसे कि अगर ये हमारा सबका एक वो अधिकार भी है कि अगर आप अभिभावक हैं, आप पंचायत बॉडी, शिक्षा विभाग के साथ में, हम सबके साथ तालमेल बन के इस चीज की सुधारना पड़ेगा। ये मत सोचो कि जनपद अध्यक्ष आके सुधारेगा, सरपंच आके सुधारेगा। हमारे सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। संविधान यही कहता है। हमारा सामाजिक जो अधिनियम है, धाराएं हैं, जो 5वीं, 6वीं, 8वीं पढ़ाया जाता है, जिसको सिविक बोला जाता है, नागरिकों के अधिकार, मौलिक अधिकार, 5 से 8 मौलिक अधिकार होते हैं हमारे। तभी हम मतलब कि कहीं भी अपने देश में दूसरे प्रांत में बिना पासपोर्ट के जा आ सकते हैं, है ना? तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा के लिए सुधारने के लिए आप सब अभिभावक को भी पहल करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह हम आपके पास नहीं पहुंच पाते। बहुत से पंचायत है जहाँ की छत टपक रही है, अभी बारिश में बैठने लायक जगह नहीं बनेगी। हम बात करते हैं कि शिक्षा बाबा साहब ने, तो हमें वो माहौल देना पड़ेगा। खबरिया पंचायत से सरपंच महोदया और भी हमारे बीच में आदरणीय अलग अलग पंचायतों से सरपंचगण आए हैं। क्षमा चाहूंगा कुछ का मैं नाम
भली बात ये अभी जानता नहीं हूँ, पर मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो उसी तरह से हमारी ये टीम आई है रंग मंडली वाली और जो शैला वाले, सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। बड़ी ऊर्जा के साथ उन्होंने यहाँ पे एक पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अमर टोला में जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है, जो भी भाई अपने जिस जगह में स्थान से मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सभी को भी धन्यवाद देता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात रखी है कि आज हम 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मना रहे हैं। जैसे इसके पहले भी इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने अपनी बात रखी थी, वही मैं बताना चाहूंगा कि ये 132वां उनका जन्म दिवस है। मतलब कुछ तो कारण है जिस कारण हम इस शख्सियत, इस महान पुरुष की हम जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं, जिनसे हमारा खून का कोई नाता भी नहीं है। हम जानते भी नहीं, हमारे बहुत से लोग भी वो किस जगह पे उनका जन्म हुआ था। खैर वो भी मध्य प्रदेश के महू जिले से उनका जन्म हुआ था, अपने मध्य प्रदेश के वो भी है निवासी थे, पर हमारा उनसे कोई नाता नहीं है। पर सब मना रहे हैं, हम भी यहाँ मना रहे हैं, कुछ ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है मेरे सभी आदरणीय। ये एक ऐसा व्यक्ति जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने और भी बताया कि वो विदेश में जाकर उन्होंने डिग्री की, उनको 9 भाषाएं आती थी, वो भी महानता की बात नहीं होगी। उन्होंने 30 से ज्यादा डिग्री की, भारत से बाहर रह के, चलो वो भी महानता की बात नहीं है, पर उन्होंने अपने परिवार 23 का जो चुनाव होगा, इसके बाद कुछ चीजें बदलेगी और कुछ चीजें और ऐसी भी आएंगी। उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बातें तो बहुत कुछ करना है, और आज मैं गौड़ महासभा के सामने ये बात भी रखना चाहूंगा कि आज अगर किसी और जाति धर्म की अगर बात करते हैं आप, तो मैं ये बोलना चाहूंगा किसी और जाति धर्म की बहन बेटी रोड पे काम नहीं करती। शायद अपने समाज की बहन बेटी काम करती है, मुझे ऐसा लगता है ना, आपको भी लगता है कि हमारे समाज के लोग हवेली जाते हैं, हमारे पास यहाँ सब कुछ संसाधन होने के बाद भी हम वहां जाते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमको चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पे सभी लोग हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि हमें ये पलायन रोकना है और कोशिश ये करना है। कोई अगर पान की दुकान चलाता है ना, उससे अपना पूरे परिवार को पाल लेता है। दूसरे समाज का व्यक्ति चाय की दुकान से 5 रुपए की चाय बेच के चला लेता है, लेकिन हम बस कई बीघा जमीन होने के बाद भी, बहुत कुछ करने के बाद भी हम भी रोड पे काम करने जाते हैं। और हम तो जाए लेकिन हमारी घर की बहन बेटी, हमारी घर की इज्जत जाती है बाहर काम करने, तो हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए भाई, है ना। तो हमको सुधार यहाँ करना है, तब हम आगे की बात करते हैं। हम अपने घर को साफ सुथरा नहीं कर पा रहे हैं और हम बात आगे की कर रहे हैं कि हमको ये करना है। हम इसलिए तो हम टूटे हुए और बिखरे हुए हैं। वही मैं चाह रहा हूं आप सभी से कि हमारे जो राइट्स है, हमारे जो 5वीं सूची 6वीं सूची इतना पावरफुल है कि क्या बता दूं मैं आपको। हम उसको इस्तेमाल करें, पर हम तब करेंगे जब हम पहले छोटी छोटी चीजों को सुधार ले पाए, क्योंकि हमारे बीच में कोई विभीषण आके हमको तोड़ ना पाए। और विभीषण को घर का भेदी होगा, हम ही आपस में कमजोर है, हमको ही मजबूत बनना है। कब बनेंगे? जब आपकी नैतिक मौलिक शिक्षा जो परिवार की होती है एक होगी, और साथ में आप अडिग होंगे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, तभी आप आगे चल के विखंडन नहीं हो पाएंगे। बातें तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं। और बड़े धैर्यपूर्वक आप सभी सगाजनों ने मेरी बात को सुनी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय सेवा, जय जोहार। और मेरी बातों को मेरे जितने भी आदरणीय पंचगण, मेरे अध्यक्ष भाई, सभी से मैं चाहूंगा कि हम मिलके शिक्षा के इस स्तर को कम से कम, हमारा जो 24वां वाला बैच है, हमारे कलगी टोला हो गया, राघोपुर हो गया, हमारी हो गया, हम यहाँ सुधारना चाहेंगे ताकि हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे बाद हमारा नाम तो अमर हो जाए। हम जैसे कई सरपंच और हम जैसे कई जनपद सदस्य आए चले गए, लेकिन कम से कम इसके बाद आए कि नाम का याद उन्होंने कुछ किया था, हम वो करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।